हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। ट्रांसफार्मर में अब तक हम खत्म किए हैं ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे उसका दूसरा पैरामीटर, दैट इज माय वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, तो यहाँ पे देखिए रेगुलेशन का मतलब क्या है। रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेट करना, मतलब कंट्रोल करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एज ए कंज्यूमर हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट है। हम लोग का रिक्वायरमेंट है, हम लोग का ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में हमको चाहिए कांस्टेंट वोल्टेज वेदर द लोड इज चेंजेस। तो यहाँ पे आप नोट लिख सकते हैं, एज ए कंज्यूमर वी रिक्वायर a constant voltage in the transformer secondary whether the load changes. That is, if the load is fluctuating, then also we get a constant voltage in the transformer secondary. Clear? लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर लोड मेरा इंक्रीज हो जाएगा नो लोड से फुल लोड तक, तो क्या होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इज ऑल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि मेरा ज़्यादा करंट फ्लो होगा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में, तो ज़्यादा करंट अगर फ्लो होगा तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसके लिए क्या होगा, मेरा ट्रांसफार्मर सेकेंडरी में जो फुल लोड वोल्टेज आएगा वो मेरा कम आएगा, क्योंकि मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कहाँ पे, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इन प्रैक्टिकल केस इफ द लोड इज इंक्रीजेस देन there is a voltage drop is occur in the transformer winding because of flowing of current in the transformer, so that the voltage in the transformer secondary is reduced. So मैं यहाँ पे बोलूँगा the voltage regulation is related to the change in voltage from no load to full load. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन मेरा रिलेटेड होगा टू चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, और कोई भी लोड हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का यहाँ पे दो ही फॉर्मूला आएगा, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन अप। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज। ओके, ये होगा मेरा इंटू 100 कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा वोल्टेज रेगुलेशन अप का फॉर्मूला। ओके, सिमिलरली वोल्टेज रेगुलेशन डाउन का फॉर्मूला क्या आएगा, वोल्टेज रेगुलेशन डाउन दैट इज इक्वल हम बोलेंगे वी नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज इंटू 100। क्योंकि ट्रांसफार्मर में हम बोलेंगे द नो लोड वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज ग्रेटर देन द फुल लोड वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, क्योंकि जब लोड आएगा, जब लोड इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। मैं पहले से बोल के रखा हूँ, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो फुल लोड वोल्टेज मेरा कम होगा एज कंपेयर टू नो लोड। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ रहा है कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। तो इसके लिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे बोलूँगा द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज, इसका मैं मोड ले रहा हूँ, माइनस फुल लोड वोल्टेज और कोई भी लोड। ठीक है, जरूरी नहीं कि फुल लोड वोल्टेज हरदम आएगा। ठीक है, कोई भी लोड हो सकता है, डिवाइडेड बाय वी रेटेड वोल्टेज। ओके, रेटेड वोल्टेज इनटू 100, ये हो जाएगा मेरा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। ये हो जाएगा मेरा रेगुलेशन का फॉर्मूला। तो रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, इट इज, तो यहाँ पे डेफिनेशन हम बोलेंगे इट इज द चेंज इन लोड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड टू द रेटेड वोल्टेज। ओके, तो चेंज इन लोड वोल्टेज फ्रॉम नो लोड वोल्टेज टू फुल लोड वोल्टेज टू द
रेटेड वोल्टेज इज नोन एज माई वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए रेटेड वोल्टेज मतलब मैं यहाँ पे बोलूँगा, रेटेड वोल्टेज मतलब मेरा जो टर्मिनल में मेरा लोड कनेक्ट होगा उसी का रेटेड वोल्टेज। तो ज़्यादा मेरा ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में लोड कनेक्ट होता है, ठीक है। तो उस सेकेंडरी का रेटेड वोल्टेज क्या है उसको हम डिवाइड करेंगे, दैट इज नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज से, तब जाके मेरा वोल्टेज रेगुलेशन आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, तो चलिए उसका कुछ डेरिवेशन देखते हैं। पहले हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन एट नो लोड, ठीक है। नो लोड वोल्टेज रेगुलेशन कैसे आएगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा वोल्टेज रेगुलेशन एट नो लोड। तो इसका मतलब है मेरा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी में मेरा कोई भी लोड कनेक्ट नहीं हुआ है। अगर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में मेरा लोड कनेक्ट नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, अभी इसके लिए हम अभी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे जो कि है मेरा अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। तो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट का हम जो शंट ब्रांच है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा द इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू माई प्राइमरी साइड। ओके, रेफर टू माई प्राइमरी साइड। तो ये हो गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा R01, इसका वैल्यू आ जाएगा X01। ओके, तो प्राइमरी साइड में मैं रेफर कर रहा हूँ सारा कुछ। तो सेकेंडरी साइड में ये मेरा नो लोड के लिए, तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज आएगा मेरा V2। ओके, V2, तो यहाँ पे आ जाएगा V2 डैश, तो यहाँ पे बोलूँगा V2 डैश आएगा, ये आ जाएगा मेरा I2 डैश। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा V1। तो इसको हम बोल सकते हैं रेफर टू प्राइमरी। ओके, रेफर टू प्राइमरी। अगर मैं प्राइमरी साइड में रेफर कर रहा हूँ तो इसका मेरा वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला मेरा, दैट इज V2 डैश नो लोड माइनस V2 डैश फुल लोड डिवाइडेड बाय V, कहाँ पर मैं रेफर कर रहा हूँ प्राइमरी में, V1 रेटेड। ओके, V1 रेटेड इंटू 100 में बोलूँगा। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ माई वोल्टेज रेगुलेशन एट नो लोड। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एट नो लोड, आप लिख सकते हैं एट नो लोड, तो क्या हो जाएगा V2 डैश। ओके, I2 डैश क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 डैश वैल्यू इज 0, और I2 यहाँ पे सपोज I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर I2 इज 0, ओके, नो लोड में I2 0, तो इसका मतलब मेरा I2 डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अगर I2 डैश का वैल्यू 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V2 डैश नो लोड इज इक्वल टू V1। ओके, V2 डैश नो लोड इज इक्वल टू V1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला मेरा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज इम्प्लाइज व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज V2 V1 मोड माइनस V2 डैश फुल लोड डिवाइडेड बाय V1 रेटेड इंटू 100, ये आ जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन। क्योंकि मेरा नो लोड में मेरा V2 नो लोड इज बराबर हो रहा है किसके, V1 का। क्लियर, तो ये हो गया मेरा रेफर टू प्राइमरी। तो उसके बाद देखेंगे अगर सारा कुछ मैं सेकेंडरी में रेफर कर रहा हूँ तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा।
तो अगर सेकेंडरी में हम रेफर करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ मैं अभी सेकेंडरी में रेफर कर रहा हूँ। तो सेकेंडरी में मैं अगर रेफर करूँगा, दिस इज माई आर एंड दिस इज माई एल, और ये नो लोड में है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दिस इज R02 एंड दिस इज माई X02। ओके, ये आ जाएगा हमारा V1, तो यहाँ पे आएगा हमारा V1 डैश, ओके, एंड दिस इज माई V2 एंड ये आ जाएगा हमारा I2। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा तो व्हाट इज माई वोल्टेज रेगुलेशन, तो ये है हमारा रेफर टू सेकेंडरी। तो व्हाट इज माई वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू V2 नो लोड मोड माइनस V2 फुल लोड डिवाइडेड बाय V2 रेटेड। ओके, क्योंकि सारा कुछ मैं सेकेंडरी को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 100। ओके, क्लियर। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे बोलूँगा एट नो लोड I2 इज इक्वल टू 0। ओके, I2 इज इक्वल टू 0। अगर I2 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो V2 नो लोड किसके बराबर आ जाएगा, V2 नो लोड इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ दैट इज V1 डैश। ओके, V1 डैश, क्योंकि ड्रॉप मेरा 0 हो रहा है। तो अगर V2 नो लोड V1 डैश के बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा मेरा V1 डैश माइनस V2 फुल लोड डिवाइडेड बाय V2 रेटेड इंटू 100। ओके, ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज रेगुलेशन रेफर टू सेकेंडरी। क्लियर। तो ये तो था मेरा वोल्टेज रेगुलेशन। अगर नो लोड में कोई भी लोड सेकेंडरी में कनेक्ट नहीं हुआ है तो कैसा आएगा, तो उसके बाद देखेंगे हम अगर लोड कनेक्ट करेंगे उसके बाद देखेंगे कुछ ना कुछ मेरा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला निकलेगा, उसको अभी डिराइव करेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा रहा हूँ वोल्टेज रेगुलेशन एट लोड। ओके, तो यहाँ पे अभी हम सेकेंडरी में लोड कनेक्ट करेंगे। तो अगर मैं ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में मैं लोड कनेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट है तो वो कैसा आएगा अभी, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा वोल्टेज रेगुलेशन एट लोड कंडीशन। ओके, तो अगर मैं ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में अभी लोड कनेक्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे सेकेंडरी साइड को रेफर करके अभी मैं पूरा का पूरा सब कुछ सेकेंडरी साइड में रेफर कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा R02, दिस इज माई X02। ओके, तो यहाँ पे मेरा लोड कनेक्ट हो रहा है। दैट इज माई Z। ओके, लोड यहाँ पे मैं बोलूँगा तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज हो जाएगा हमारा V2 और यहाँ पे क्या वोल्टेज आ जाएगा V1 डैश। तो यहाँ पे मेरा I2 करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर। तो अभी देखिए, तो अगर इसका वोल्टेज रेगुलेशन मैं निकालूंगा तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा V1 डैश माइनस V2 डिवाइडेड बाय V2 रेटेड। ओके,
अगर इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे देखिए, तो अगर ये जो सर्किट है यहाँ पे मैं अगर केवीएल अप्लाई करूँगा तो मेरा V1 डैश का वैल्यू आ जाएगा क्या ना, V2 प्लस I2 R02, सारा का सारा मैं वेक्टर ले रहा हूँ, I2 R02 प्लस I2 X02। ओके, तो केवीएल अगर अप्लाई करेंगे तो मेरे को मिलेगा V1 डैश इज इक्वल टू V2 प्लस I2 R02 प्लस I2 X02। तो अभी देखिए, मैं अगर मान के चलूँगा मेरा लोड है मेरा, तो वो लोड है मेरा लेगिंग पावर फैक्टर। ओके, दैट इज माय इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड के लिए मेरा अभी फेजर डायग्राम अगर करेंगे तो कैसा आएगा फेजर डायग्राम, लेट इट बी V2। ओके, तो यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा, फॉर लेगिंग मैं यहाँ पे बोलूँगा लेगिंग पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर के लिए दिस इज माई I2, तो इनके बीच का एंगल आएगा मेरा 5। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे I2 आ रहा है तो ये जो I2 R2 ड्रॉप, I2 R02 ड्रॉप, इसके पूरा यहाँ पे आएगा। तो उसको 90 डिग्री होके मेरा आएगा I2 X02। ओके, तो अगर ये दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा V1 डैश। इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा मेरा V1 डैश। ओके, तो अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर कैलकुलेटिंग V1 डैश। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर कैलकुलेटिंग V1 डैश। ओके, ड्रॉ ए आर्क। अभी क्या करेंगे, इसको आर्क लेके हमें यहाँ पे सर्कुलर पाथ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सेंटर हो जाएगा मेरा O एंड रेडियस हो जाएगा मेरा A। ओके, रेडियस हो जाएगा मेरा A। तो ये जो पॉइंट आएगा दैट इज माई E। लेट, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर calculate okay V1 dash, draw a arc, okay, draw a arc with center O and radius OA। ओके, तो OA इज इक्वल टू OE। ओके, मैं मान के चल रहा हूँ OA इज इक्वल टू OE। तो अभी देखिए, OA इज इक्वल टू OE अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो अभी देखिए, तो यहाँ से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, नाउ ये यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज माई B, ये C, ओके, ये C नहीं, ओके, दिस इज B C एंड ये आ जाएगा मेरा D, और इसको हम बोलेंगे M N N। ओके, तो अभी देखिए, अगर ये जो मेरा इसको ये जो 5 हो गया तो यह इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 5। ओके, तो यह अगर 5 हो जाएगा तो दिस इज 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 90 माइनस 5। क्लियर। तब मैं यहाँ पे बोलूँगा OE ओके, OE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा OE, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा OB प्लस BC प्लस CD प्लस DE।
हाँ कि नहीं, ओ ई इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। ओके, तो अभी देखिए व्हाट इज माई ओ बी वैल्यू, ओ इज वी वन डैश। ओके, ओ इज वी वन डैश क्योंकि ये ओ ए के साथ बराबर है। ओके, ओ बी इज वी टू प्लस बी सी प्लस सी डी। तो सी डी किसके बराबर हो रहा है, एम एन के बराबर हो रहा है, एम एन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डी ई, जो डी ई है तो डी ई को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि नेग्लेक्ट करेंगे ये मेरा स्मॉल, पूरा स्मॉल वैल्यू आएगा डी ई, तो इसके लिए मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ फॉर अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट। तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट की बात कर रहा था, तो यहाँ पे बोलूँगे फॉर अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट वी नेग्लेक्ट द डी ई फॉर अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, तो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट के लिए मैं यहाँ पे डी ई को, जो डिस्टेंस है मेरा डी ई, उसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज माई बी सी वैल्यू। तो बी सी वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एट ट्रायंगल बी सी एम, ओके, बी सी एम, एट ट्रायंगल बी सी एम व्हाट इज माई बी सी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी सी इज इक्वल टू बी एम कॉस फाइव। व्हाट इज माई बी एम वैल्यू, दैट इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू व्हाट इज माई बी एम वैल्यू, बी एम इज योर आई टू आर जीरो टू कॉस फाइव। ओके, नेक्स्ट, तो बी सी का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज माई एम एन वैल्यू। तो एम एन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए एम एन ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए एम एन। ओके, ए एम एन, व्हाट इज माई एम एन वैल्यू, एम एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एम कॉस 90 माइनस 5। ओके, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एम एन का वैल्यू, एम एन इज इक्वल टू ए एम आई टू एक्स जीरो टू साइन 5 कॉस 95 का वैल्यू आ जाएगा हमारा साइन 5। ओके, तो यहाँ पे पूरा का पूरा वैल्यू आ गया। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो मेरा V2, ओके, नाउ V1 डैश मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ V1 डैश, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ I2 R02 cos 5 प्लस I2 X02 sin 5। ओके, V2 माइनस V1 डैश माइनस V2 का वैल्यू आ जाएगा मेरा I2 R02 cos 5 प्लस I2 X02 sin 5। तो ये तो हो गया मेरा लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। अगर यहाँ पे मैं लीडिंग का बात करूँ तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर लीडिंग का बात करें तो व्हाट इज माई लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग के लिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज माई V2, ये आ जाएगा मेरा I2, दिस इज माई 5, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दिस इज माई I2 R02। ओके, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री होके I2 X02, इसका जो रिजल्टेंट आएगा दिस इज माई V1 डैश। ओके, तो इसको अगर मैं यहाँ पे ये करूँगा तो क्या हो जाएगा, ओके नाउ। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो फॉर लेगिंग पावर फैक्टर दिस इज माई फॉर्मूला V1 डैश माइनस V2 इज इक्वल टू I2 R02 cos 5 प्लस I2 X02 sin 5। फॉर लीडिंग पावर फैक्टर तो क्या करेंगे, पुट फाई इज इक्वल टू माइनस 5, फाई का वैल्यू मैं माइनस पुट करूंगा।
तो अगर माइनस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर लैगिंग एंड बोथ लीडिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर लैगिंग के लिए प्लस एंड मेरा लीडिंग के लिए माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ गया बोथ लैगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर। फॉर लैगिंग पावर फैक्टर एंड फॉर लीडिंग पावर फैक्टर V1 डैश माइनस V2 आप लिख सकते हैं I2 R02 cos phi प्लस और माइनस I2 X02 sin phi। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरा वोल्टेज ड्रॉप आ गया। तो वोल्टेज ड्रॉप आने के बाद हम क्या करेंगे, अभी रेगुलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा रेगुलेशन कितना निकल के आएगा, तो इसको हम अभी रेफरेंस लेके रेगुलेशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा वोल्टेज रेगुलेशन ओके। तो इसको हम अभी मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट इज माई मोड V1 डैश एंड मोड V2 डैश। V2 ये आ जाएगा ओके। नाउ तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एट एनी लोड ओके, कोई भी लोड के लिए वोल्टेज में वोल्टेज ड्रॉप V1 डैश माइनस V2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे I2 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, XI2 हो जाएगा। एट एनी लोड में बोलूँगा I2 इज इक्वल टू X मल्टीप्लाई करेंगे XI2। तो यहाँ पे XI2 में कॉमन अगर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, R02 cos phi प्लस और माइनस X02 sin phi। ओके। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन का बात करूँ तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज इक्वल टू XI2 रेटेड। ओके, इसको हम रेटेड करंट ले रहे हैं I2, इसको भी रेटेड कर लेंगे, रेटेड R02 cos phi ओके प्लस और माइनस X02 sin phi क्या हो जाएगा, दैट इज V2 रेटेड। ओके, V2 रेटेड। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा V2 I2 रेटेड डिवाइडेड बाय V2 रेटेड का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, जेड बेस। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट इज इक्वल टू वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X होल इंटू R02 cos phi प्लस और माइनस X02 sin phi डिवाइडेड बाय जेड बेस। तो जेड बेस क्यों, क्योंकि I2 रेटेड एंड V2 रेटेड को हम जेड बेस ले रहे हैं। तो जेड बेस के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू X R02 पर यूनिट ये हो जाएगा, R02 पर यूनिट cos phi प्लस और माइनस X02 पर यूनिट sin phi वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, तो ये जो अगर पर यूनिट में आ जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा हमारा प्राइमरी साइड के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऑल्सो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू X होल इंटू R01 पर यूनिट, क्योंकि ये पर यूनिट वैल्यू आ गया मेरा cos phi प्लस और माइनस X02 पर यूनिट sin phi। ओके, तो ये मेरा फॉर्मूला निकल के आ रहा है वोल्टेज रेगुलेशन का। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू मैं यहाँ पे बोलूँगा X होल इंटू X, तो एनी लोड के लिए X ला रहा है R02 cos phi प्लस और माइनस X02 sin phi और X होल इंटू R01 पर यूनिट cos phi प्लस और माइनस X02 पर यूनिट sin phi। क्लियर। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया वोल्टेज रेगुलेशन का। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे निकालूंगा अभी व्हाट इज माई वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस R। ओके,
तो मैं यहाँ पे बोलूँगा R02, ओके, I2 R02 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ क्या, XI2 एनी लोड के लिए R02। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा मेरा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा मेरा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ X I2 R02 I2 R02 डिवाइडेड बाई V2 रेटेड, तो इसको भी रेटेड करंट भी लिख सकते हैं, V2 रेटेड, ओके, ये रेटेड हो जाएगा। तो अगर रेटेड करंट यहाँ पे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज माई X R02 डिवाइडेड बाई जेड बेस, ओके, दैट इज इक्वल टू X R02 पर यूनिटी, ओके। तो सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू X, ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा I2 X02 इज इक्वल टू X I2 रेटेड, मैं लिख सकता हूँ X02, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा मेरा X I2 रेटेड X02 डिवाइडेड बाय V2 रेटेड, ओके। अगर V2 रेटेड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू X X02 बाय जेड बेस में लिख सकता हूँ, इसका मतलब X X02 पर यूनिटी, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू रिएक्टेंस क्यों निकल रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में क्या होगा, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली मेरा R02 पर यूनिट वैल्यू और X02 पर यूनिट वैल्यू ना देके डायरेक्टली मेरा वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रिएक्टेंस भी गिवन होगा। तो इसके लिए हम पूरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका मैं फॉर्मूला निकल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे परसेंटेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज R X होल इंटू, कोई लोड के लिए X होल इंटू परसेंटेज R cos फाई प्लस और माइनस परसेंटेज X02, ये भी 02 साइन फाई, क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन एट पर यूनिटी, ये हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दो ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। एक मेरा X के ऊपर डिपेंड करेगा, तो X यहाँ पे क्या है, X है मेरा, X के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज माई लोड। दूसरा मेरा फाई के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन द लोड एंड माई पावर फैक्टर, ओके। तो दिस इज माई कंक्लूजन, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन द लोड and my power factor angle, whether it is lagging or it is leading. So this is my complete derivation of voltage regulation, okay. Next चलिए देखेंगे what is the condition for maximum voltage regulation, what is the condition for maximum, तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मेरा कौन सा कंडीशन में आएगा। तो चलिए देखेंगे व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ पे बोलूँगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ओके। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कौन सा कंडीशन में मेरा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। तो यहाँ पे याद रखिए द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज ए अनडिजायरेबल कंडीशन, ये हमको ज़रूरत नहीं है। हमको चाहिए क्या, अगर मशीन के लिए हमको चाहिए मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड माई जितना ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन मेरा कम होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरा लोड जो है, अगर कनेक्ट करेंगे उसके बाद जो वोल्टेज ड्रॉप है मेरा,
तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, नो लोड माइनस फुल लोड। कोई भी लोड है तो अगर लोड कनेक्ट करने के बाद तो जो वोल्टेज ड्रॉप है अगर ये ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। तो यहाँ पे लिखिए द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज ए अनडिजायरेबल कंडीशन एंड इट इज कमिंग व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप इज मैक्सिमम, द वोल्टेज ड्रॉप इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे याद रखिए तब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मेरा हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर के लिए आएगा, लैगिंग पावर फैक्टर। ओके, तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए मेरा वोल्टेज रेगुलेशन आएगा मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा डी वोल्टेज रेगुलेशन बाय डी फाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, दैट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ अगर मेरा वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, वी आर इज इक्वल टू मैं बोलूँगा एक्स होल इंटू R01 cos फाई प्लस X01 साइन फाई। ये था मेरा वोल्टेज रेगुलेशन पर यूनिटी। ओके, दिस इज माई पर यूनिट वैल्यू, दिस इज माई पर यूनिट वैल्यू। पर यूनिट के लिए R01 और R02 X01 और X02 सेम है मेरा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा x कॉमन ले रहा हूँ माइनस R01 पर यूनिट cos फाई का वैल्यू आ जाएगा मेरा साइन फाई। ओके, प्लस X01 पर यूनिट cos फाई, क्योंकि साइन फाई का डेरिवेटिव है cos फाई एंड cos फाई का डेरिवेटिव है माइनस साइन फाई इज इक्वल टू 0 में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा R01 पर यूनिट cos फाई इज इक्वल टू X01 पर यूनिट, सॉरी ये साइन फाई इज इक्वल टू cos फाई। क्लियर, तो यहाँ पे मेरा टेन फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन फाई दैट इज इक्वल टू X01 बाय R01। ओके, तो अगर यहाँ पे मैं X01 में Z बेस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके, एंड मेरा R01 में मैं Z बेस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा X02 एंड R02 आ जाएगा। ओके, तो अभी देखिए जब ये जो फाई है ये किसके बीच का एंगल है, तो फाई जो है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द फाई इज द एंगल बिटवीन माई लोड रेजिस्टर एंड इंडक्टर। तो ओके, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे लोड का एंगल है, तो दिस इज माई आर लोड, ओके, एंड दिस इज माई एक्स लोड। तो यहाँ पे जो आएगा दिस इज माई फाई, ओके, एंड दिस इज योर R02 एंड दिस इज योर X02। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो दिस इज माई X02 एंड R0, ये किसके बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ टेन फाई इज इक्वल टू X02 पर यूनिट, R02 पर यूनिट, X02 पर यूनिट एंड R02 पर यूनिट। ओके, तो इस किसके बराबर आ रहा है, X02 R02 जो है ये मेरा टेन थीटा है, दैट इज X02 पर यूनिट एंड R02 पर यूनिट, ये थीटा है, ये क्या है, ये है मेरा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में। ओके, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ टेन फाई इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, दिस इज द, तो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू मैं थीटा बोल सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ पे याद रखिए दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज दैट इज द x बाय R रेशियो ऑफ लोड, ओके, इज इक्वल टू द x बाय R रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, अगर मेरा x बाई आर रेशियो ऑफ लोड सेम हो जाएगा मेरा x बाई आर रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, तब जाके मेरा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आएगा।
क्लियर, दैट इज फाई इज इक्वल टू थीटा। थीटा है मेरा ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के लिए, याद रखिए थीटा है मेरा ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के लिए और फाई है मेरा लोड के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन वैल्यू, तो ये तो हो गया कंडीशन। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू एक्स होल इंटू R02 पर यूनिट cos फाई प्लस X02 पर यूनिट साइन फाई। ये तो था मेरा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। तो अभी देखिए क्या करेंगे, अभी एक्स R02 पर यूनिट, अभी cos फाई के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज माई R02 पर यूनिट डिवाइडेड बाय X02 पर यूनिट, cos फाई का वैल्यू आ जाएगा प्लस दिस इज माई X02 पर यूनिट। तो इसमें हम साइन फाई के लिए X02 पर यूनिट डिवाइडेड बाय Z02 पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा वोल्टेज रेगुलेशन, दैट इज एक्स होल इंटू R02 पर यूनिट स्क्वायर प्लस X02 पर यूनिट स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z02 पर यूनिट। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू एक्स होल इंटू Z02 पर यूनिट। तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन एट मैक्सिमम इज इक्वल टू एक्स होल इंटू Z02 पर यूनिट। एंड कंडीशन क्या है मेरा, दैट इज एक्स बाई आर रेशियो ऑफ द लोड इज इक्वल टू द एक्स बाई आर रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा मेरा, तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है मेरा, तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा डिजायरेबल कंडीशन, डिजायरेबल कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब आएगा, जब मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप है सेकेंडरी साइड में वो पूरा जीरो आ जाएगा। ठीक है, नियर इक्वल टू अगर जीरो आएगा तभी जाके मेरा क्या होगा, मेरा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन द वोल्टेज ड्रॉप इन द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी इज मिनिमम। ओके, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप क्या, वोल्टेज रेगुलेशन में क्या था, द वोल्टेज ड्रॉप इज मैक्सिमम, बट यहाँ पे द वोल्टेज ड्रॉप इज मिनिमम। ओके, तो ये जो है मेरा आएगा लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। ओके, लीडिंग पावर फैक्टर, तो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए मेरा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट इज माई वोल्टेज जीरो, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या है मेरा, दैट इज एक्स होल इंटू R02 और R01 पर यूनिट cos फाई, ओके, माइनस X01 पर यूनिट साइन फाई। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज, तो जीरो वोल्टेज इसको इक्वल टू हम जीरो कर देंगे तो x का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा R01 पर यूनिट cos फाई इज इक्वल टू X01 पर यूनिट साइन फाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, दिस इज माई R02, ये हो जाएगा मेरा X02, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा दिस इज माई Z02 और ये एंगल है मेरा फाई। ओके, और थीटा, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ टेन थीटा टेन फाई इज इक्वल टू 1/10 थीटा। ओके, तो यहाँ पे 1/10 थीटा आ गया। तो 1/10 थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 फाई इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 10 फाई
इज इक्वल टू ना, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। दिस इज द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। सो दिस इज द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे उसको हम ग्राफ में समझने के लिए ट्राई करेंगे। तो ग्राफ के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज माई लैगिंग पावर फैक्टर, ओके, एंड दिस इज माई लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हो गया हमारा यूनिटी पावर फैक्टर। तो अगर देखिए तो इंक्रीज होके उसके बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है, तो इसको हम नेगेटिव में लेके आएंगे, तो यहाँ पे ऐसा आएगा हमारा फॉर, तो दिस वन इज माई लीडिंग पावर फैक्टर एंड दिस वन इज माई लैगिंग पावर फैक्टर, एंड ये हो गया हमारा यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का ग्राफ। क्लियर? तो अभी हम देखिए, पूरा हम वोल्टेज रेगुलेशन डिस्कशन किए हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, नो लोड में क्या हो रहा है, फुल लोड में क्या हो रहा है, ठीक है, और उसका वोल्टेज ड्रॉप कैसा आ रहा है, उसका पूरा पर यूनिट फॉर्मूला डेरिवेशन किए हैं। उसके बाद हम कंडीशन क्या है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ होकर आ रहा है, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, दैट इज वन इज माई लोड एंड सेकेंड वन इज माई पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उसका कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।